नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल से लेकर फ्राइडे तक बाजार में कहां पे होगा बड़ा एक्शन, ये मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में बिल्कुल शॉर्ट में कवर करने जा रहा हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वैसे तो इस वीक में बड़े लेवल पे एक इवेंट है, बाकी कोई इवेंट नहीं है। और जो इवेंट है वो शेयर बाजार से जुड़ा हुआ तो है ही है, पूरे देश से जुड़ा हुआ भी है, स्पेशली बिहार से जुड़ा हुआ है। आप लोग समझ गए होंगे, बिहार का इलेक्शन जिसका आउटकम, जिसके नतीजे आपको 14 नवंबर को आते हुए दिखेंगे। फ्राइडे को ओपन मार्केट है उस दिन, तो जब आपके लिए परिणाम आ रहे होंगे तो बाजार आपके लिए ऊपर नीचे भी कर रहा होगा। तो वो एक दिन कहीं ना कहीं होगा जहां वॉलेटिलिटी पीक पे हो सकती है इस वीक में, या फिर जिस दिन एग्जिट पोल वगैरह के नतीजे आए उस दिन भी कुछ ऊपर नीचे कर सकता है बाजार। तो ये इलेक्शन को अगर छोड़ दिया जाए तो ऐसा कोई बड़ा इवेंट तो नहीं है इस वीक में। एक एक करके चीजें आपके साथ डिस्कस करता हूं। सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा अमेरिका से। फ्राइडे को जब अमेरिका के बाजार खुले तो गिरावट थी, अच्छी खासी गिरावट थी। एआई बबल को लेकर दोबारा से बातें उठी और नेस्डेक इंडेक्स में बड़ा फॉल आया, लेकिन एट द एंड रिकवरी आ गई। डाउ हरे निशान में बंद हुआ, नेस्डेक फ्लैट टू नेगेटिव बंद हुआ। रसल 2000 में मोर देन 0.5% की तेजी देखने को मिली। तो अमेरिका एट द एंड ऊपर चला गया, तेजी की तरफ चला गया, पॉजिटिव क्लोजिंग आई। भारतीय बाजार की तरफ अगर मैं आता हूं तो 25,500 के पास हम लोग बंद हुए। लेवल्स के अकॉर्डिंग बड़े लंबे समय बाद ऐसा हुआ फ्राइडे को, जब बाजार में लो लगने के बाद हम ऊपर की तरफ गए, तो वो एक अच्छा संकेत था। 25,300 के करीब का हमने लो लगाया, 25,550 का हाई लगाया और 25,500 के करीब बंद हुए हैं। लेवल्स के हिसाब से 25,600 का लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके ऊपर निकलेंगे तो थोड़ी स्ट्रेंथ आएगी और 25,700 के ऊपर फुल फ्लेज तेजी आ जानी चाहिए, जिसके बाद मुझे लगता है दोबारा लाइफ हाई की तैयारी करेंगे हम। लेकिन जब तक 25,600 के नीचे हैं तब तक आपके लिए नीचे के सारे घर ओपन है, चाहे फिर वो 25,400, 300 हो, 200 हो या फिर वो 25,000 ही क्यों ना हो। तो अभी ऐसी सिचुएशन में जहां पे मैं आपको कहूंगा कि जब तक बाजार आपको सपोर्ट ना करे आप तेजी में मत आओ। और नीचे के लिए तो मैं खेलना ही नहीं चाहता, तो नीचे की मैं बात कर ही नहीं रहा इस समय। ठीक है जी। अब अगला जो बड़ा ट्रिगर या बड़ा इवेंट जो बाजार में आजकल चल रहा है वो भैया आईपीओ मार्केट बहुत गर्म है। पहले तो कल एक लिस्टिंग होनी है लेंसकार्ट की, जिसके बारे में डिटेल में मैंने आप सभी के साथ डिस्कशन किया है अपने दूसरे चैनल पे। सिर्फ इतना बताना चाहूंगा, लेंसकार्ट के आईपीओ आने से पहले लेंसकार्ट का जीएमपी 25 से 30% ऊपर था। लेंसकार्ट का आईपीओ फुलफिल हुआ, सब्सक्रिप्शन खत्म हुआ, बढ़िया सब्सक्रिप्शन मिला, तब तक जीएमपी घटकर केवल 6-7% का रह गया। फिर लिस्टिंग से 2 दिन पहले जीएमपी 4% रह गया और अभी सिचुएशन ऐसी दिख रही है कि जीएमपी फ्लैट टाइप है, सुस्त लिस्टिंग होने की तैयारी में है। और इसके आईपीओ को मैंने पूरी तरीके से अवॉइड करने के लिए कहा था। कंपनी अच्छी है लेकिन वैल्यूएशन अनरीजनेबल है, और रिसेंटली जो एक्शन प्रमोटर्स के द्वारा हुआ है वो भी काफी ज्यादा मुझे खराब लगा पर्सनल लेवल पे। जब आप 52 रुपए पे खरीद रहे हो तो इशू आप 402 रुपए पे कैसे ला सकते हो, वो भी 4 महीने के अंदर अंदर। तो ये चीज मुझे थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी। बाकी आईपीओ की बात चलिए तो आईपीओ और भी काफी सारे हैं। दूसरा आईपीओ है ग्रो का, जो कि आपके लिए लिस्ट होगा 12 तारीख को। बाकी एक आईपीओ है पाइन लैब्स का जो ओपन है और 11 तारीख को बंद होगा। आप चाहो तो पैसा लगा सकते हो। पर्सनल लेवल पे मेरा कोई ओपिनियन है नहीं इसमें, मैं आपके साथ कल डिस्कस करूंगा इसको कि पैसा लगाना है या नहीं। बाकी कंपनी मेरे को ये ठीक ही लगती है, बस वैल्यूएशन वगैरह चेक करना जरूरी है, क्योंकि पाइन लैब्स को मैंने देखा हुआ है। देखा इन द मीन जब हम शॉपिंग वगैरह करते हैं तो जब हम स्वाइप करते हैं तो वो पाइन लैब की मशीन लेके बैठा होता है सामने, जो भी होता है ज्यादातर साइट पे। तो बढ़िया बिजनेस में इनकी पकड़ है, ऐसा मेरा मानना है। आगे बात करूं तो आईपीओ ओपन भी होने वाले हैं दोस्तों, 3-4। कौन कौन से आईपीओ ओपन होने वाले हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। पहला आईपीओ है फिजिक्स वाला, 11 तारीख को ओपन होगा। ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है नहीं कि आईपीओ क्या कंपनी का काम है क्या नहीं है, सब लोग जानते हैं पहचानते हैं। बट मेरा मानना है कि ये इस सेगमेंट से मैंने देखा नहीं है कि कोई कंपनी बड़ी बनी हो एजुकेशन से। और आती हैं कंपनियां, डेफिनेटली चलती हैं, बट बड़ी नहीं बन पाती हैं। और कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो बाजार में तो नहीं लिस्ट हुई लेकिन बहुत बड़ी थी और टूट भी गई, पूरी खत्म भी हो गई हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ इंटरेस्टेड नहीं हूँ इसके आईपीओ में। दूसरा है एमईवी फोटोवोल्टिक पावर। ये आईपीओ सोलर से रिलेटेड है, ज़्यादा स्टडी नहीं करी है मैंने, बट ये आईपीओ भी ओपन होगा 11 तारीख को।
आगे बात करूं दोस्तों तो रिजल्ट सीजन अपने पीक पे है, रिजल्ट सीजन चल रहा है, एक एक दिन में बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं। लगभग 100-150 कंपनियां ऐसी हैं जो अपने रिजल्ट्स पे रिएक्ट करेंगी, और कल किस किस के नंबर आने वाले हैं बड़े नामों में, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। बजाज फाइनेंस, ओएनजीसी, सोलार इंडस्ट्रीज, वोडाफोन आइडिया, जिंदाल स्टेनलेस, नॉलेज रियलिटी, ऑथम इन्वेस्टमेंट, हुडको, एसजेवीएन, केपीआईडी टेक्नोलॉजीज, गुजरात गैस, एथर एनर्जी, इमामी, केईसी इंटरनेशनल, शारदा एनर्जी, त्रिवेणी टरबाइन, रिलायंस पावर, सायरामा, एसजीएस टेक, डॉम्स, सेलोवर्ल्ड, ग्रेफाइट, जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट, एचईजी, सफारी इंडस्ट्रीज, सीई इंफो सिस्टम, आरएचआई मैग्नेसिटा, श्री लोटस, वी वर्क इंडिया, डायमंड पावर। बहुत लंबी लिस्ट है दोस्तों रिजल्ट्स की, बट बड़े नाम जो थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। थोड़ा सा कॉर्पोरेट एक्शंस की बात कर लेते हैं, डिविडेंड, बोनस, स्प्लिट जैसे। तो कल के सेशन में पावर ग्रिड ₹4.5 एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा, गॉडफ्रे फिलिप्स ₹17, अजंता फार्मा ₹28, नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट ₹2.20, पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर ₹3, ओरियन प्रो सॉल्यूशन ₹1, रूट मोबाइल ₹3, ट्रांसकॉप इंटरनेशनल 20 पैसे। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो आपके रडार पे रहने चाहिए। दोस्तों अब बिहार इलेक्शन 14 तारीख को नतीजे आएंगे, 11 तारीख को दूसरे फेज की वोटिंग है। डेफिनेटली बाजार हिलेगा, एक दिन हिल सकता है, 2 दिन भी हिल सकता है, बट इससे ज़्यादा मुझे कुछ खास इंपैक्ट नहीं दिखता। बस इतना ही कहना चाहूँगा इस वीडियो में, सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।